टूट गया है। बुरा तरीका से देख रहे हैं आप लोग कि इस साइड भी जितना भी इस साइड टूटा हुआ है उसी तरीका से उस साइड भी टूट गया है। क्या सड़क एक बार में बन जाएगी अगर सरकार के द्वारा चुनाव भरी बरसात में कराई जाए? देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24। मैं हूं मनीष कुमार। नेपाल के सटे वह इलाका, वह गांव, वह बस्ती जिनके परिदृश्य को देखकर आपकी रूहें तो कांप जाएंगी, आपका अंतरात्मा रो उठेगा कि इन क्षेत्रों में बसे लोग और इन क्षेत्रों में बसे हुए लोगों के बच्चे अब कैसे जिएंगे अपने बचे हुए जीवन को। फारबिसगंज प्रखंड का ये कुशमाहा पंचायत जहां मैं अभी पहुंचा हुआ हूं, टिकरा टोला है यह, और मानसून ने प्रवेश किया है, दस्तक दिया है, और मात्र मानसून के दस्तक देने से ही इस पंचायत की जो दशा हो गई है, इनको देखकर आप कल्पना कर सकते हैं कि जब मानसून अपने आगोश में होगी, जब मानसून अपने चरम सीमा पर होगी तो क्या हालत होगा इन लोगों का। ये एक टोला से दूसरे टोला को जोड़ने वाली सड़क है और मानसून को प्रवेश करते ही ये सड़कें टूटकर कहां चली गई है इनका पता नहीं है। अब उस बस्ती के लोग जो उस साइड है, अब उस बस्ती के लोग इस साइड कैसे आएंगे, सड़कों पर कैसे जाएंगे, और कुछ दूर जाने के बाद एक बस्ती और है जहां बीच में फिर सड़क टूटा हुआ है। अब उस बस्ती के लोग फिर इस साइड कैसे आएंगे अगर कई परिस्थितियां और विकराल होती है तो। मैं यहाँ के लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप बताइए कि कैसे उस बस्ती के लोगों की जान बचेगी। जान तो यहाँ बचने वाला कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो है यातायात साधन ही खराब हो चुका है। इस साइड भी टूट गया है। बुरा तरीका से देख रहे हैं आप लोग कि इस साइड भी जितना भी इस साइड टूटा हुआ है उसी तरीका से उस साइड भी टूट गया है, और इससे ज्यादा ही खतरनाक उस साइड टूटा हुआ है। एक प्रकार से ये समझिए कि यह टापू के तरह घिरा गया है, और अगर रात बिरात अगर कहीं कुछ होता है तो यह बस्ती का आदमी यहाँ बस्ती से नहीं निकल पाएगा और यह मौत के मुंह में ही जाएगा। इसके लिए यहाँ का जो प्रतिनिधि है और जो नेता है वह सबको कहना चाहते हैं कि मतलब इस पे जो है कोई कदम उठाए और इस सबको जो है जैसे भलाई हो सके वैसा तरह से भलाई करे, यही कहना है। क्या पहली बार ऐसा हुआ है या इससे पहले भी बाढ़ ने आपके पंचायत में दस्तक दी है? मैं हर साल हो रहा है। हर साल होता है? हाँ, हर साल नेता आते होंगे? आके आपसे कहता क्या है? कुछ नहीं दिल का जो है सुकून करने के लिए नेता लीडर आते हैं। आप तो फारबिसगंज से आते हुए आप तो पूरा रास्ता को देखे होंगे, जो कि मेरे फारबिसगंज विधानसभा के विधायक कुशमाहा का पहले रहने वाले थे, जो कि आज तक वह रोड को नहीं देखा, जिस कारण से अगर हम लोग यहाँ से फारबिसगंज भी भागने के लिए चाहे तो हम लोग नहीं जा पाएंगे और हम लोग का दम यहीं घुट के रह जाएगा, और इससे ज्यादा हम लोग क्या बता सके। जी आप सही कह रहे हैं कि इससे अधिक कुछ बोलने वाली बात नहीं है। जरा सोचिए, मैं कहना चाहता हूँ उस प्रतिनिधियों से, जैसा कि मैंने अभी जाना कि पहले इसी पंचायत से वो बिलोंग करते थे। कहा जाता है कि जो आपकी जन्मभूमि है, जब वहां के लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, जरा सोचिए कि आप महल बनाकर इस गांव से काफी दूर अपने घरों में चैन की नींद जरूर सोते होंगे, लेकिन इन गरीबों को अगर नींद नहीं आएगी तो जरा सोचिए क्या आपको नींद होगी। ऐसी परिस्थितियों में चाहिए हमारे प्रतिनिधियों को कि वो जोरदार तरीके से अपनी आवाज उस सरकार तक पहुंचाए और रखे, ताकि इस गरीब और लाचार और बेबस लोगों की आवाज वहां तक पहुंचे और इनको जो त्रसादी हर एक वर्ष झेलनी पड़ती है, यह त्रसादी उनको हर वर्ष झेलना ना पड़े। अभी मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा इस बस्ती से आगे के परिदृश्य को, शायद जिनको देखने के बाद आपकी अंतरात्मा जग उठेगी। देखिए इन मां बहनों को जो अपने घर को छोड़कर सड़कों पर बैठी है। क्या कहेंगे ऐसे नेताओं को, जिन नेताओं को आपने वोट देकर के अपने नेता बनाया है? क्या कहेंगे ऐसे नेताओं को? क्या रोड सराहना ही बनाता है, क्या कहेंगे? क्या पहली बार ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। क्या उनको कुछ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहिए उनको। कहेंगे कि कोई नेता नहीं भूल
बड़े भाषे से बाल बच्चा सड़क टूट गए कोई जगह मार के जब कुछ वहां भाग गई कोई चीज खेबे हमरा आर के ये कौन सब भैंस गए महंगाल भैंस गए सब कुछ। जरा सोचिए कि मुख्य सड़कों को जो यह सड़क जोड़ती है और मुख्य सड़कों को जो ग्रामीण सड़कें जोड़ती है वो सड़कें आज पूरी तरह से मानसून के प्रवेश होते ही पानी के प्रथम आवेश में यह सड़क डूब गई है। ऐसी परिस्थितियों में जब लोगों के पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ये लोग जो बेघर हो गए हैं, हर वर्ष बाढ़ की मार झेलते हैं और हर वर्ष प्रत्येक 5 वर्षों के बाद अपना बहुमूल्य वोट दे करके अपने क्षेत्रों में अपने मुखिया का, अपने विधायक का और अपने क्षेत्रों में अपने MP के पदों का चुनाव करते हैं। यार कहता हूं मैं, अगर सच कहूं तो कहा जाता है कि सच कहना तो मेरा काम है, मैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हूं। अगर सच कहूं तो देहात में कहावत है कि जाके पांव फटी ना भाई काका जाने तीर पर आई। और मैं कहता हूं कि यह सड़क, मैं वादा करता हूं कि यह सड़क एक बार में बन जाएगी अगर सरकार के द्वारा चुनाव भरी बरसात में कराई जाए। अगर सरकार के द्वारा चुनाव भरी बरसात में कराई जाए और नेताओं को इस बरसात में आना पड़े तो शायद मैं कहता हूं कि 6 महीना के अंदर रोड पुल यह सब चीज बन जाएगा। क्योंकि चुनाव तो होती है हुजूर, आप चुनाव तो कराते हैं सूखे के मौसम में जहां नेताओं की ठकारी गाड़ियां और स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर भी चली जाती है। भेजिए नेताओं को ठेला लेकर, भेजिए नेताओं को स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर लेकर जिन पर वो चढ़ते हैं और जनताओं के पैसों के कमाई पर वो चढ़ते हैं। और नतीजा क्या होगा? आप बाढ़ के समय के बाद कुछ देर के बाद क्या करेंगे? सरकार के द्वारा ऐलान कर दी जाएगी कि बाढ़ पीड़ित को 2-2 हजार 5-5 हजार रुपये दी जा रही है। सोचिए, क्या इन पैसों से इस गरीबों का घर चल जाएगा? क्या ये गरीब बेबस लाचार लोग उन पैसों से अपने बीवी बाल बच्चों को पाल लेंगे? क्या सड़कों पर जीने को विवश क्यों है? आज लोकतंत्र के इतने साल बीत गए और इतने साल बीतने के बावजूद सीमांचल का यह इलाका जो हर वर्ष बाढ़ प्रभावित होता है, यह कोई नई बात नहीं है, हर वर्ष यह बाढ़ प्रभावित होता है और इनका एक समुचित रास्ता, समुचित निदान क्यों नहीं निकाला जाता है? यह निकाला कैसे जाएगा हुजूर? क्योंकि बाढ़ भी तो इंसान के पैसे कमाने का स्रोत है। आएंगे तब तो हमको आपको कुछ लोग कहते हैं कि कमाई का जरिया बन जाएगा। ऐसे मजलूमों की आवाज बनना हमारा कर्तव्य है। हम चाहेंगे सरकार से, हम निवेदन करेंगे शासन प्रशासन और प्रतिनिधियों से कि अब भी समय है इन लोगों की आवाज को सुनी जाए, जिनके बहुमूल्य वोट से लोकतंत्र में शासन प्रशासन का निर्माण होता है, जिनके दिए गए आय के पैसे से हमें आपको मासिक आय मिलती है। इनकी आवाज बनना हमारा प्रथम कर्तव्य है। आइए मैं कुछ और परिदृश्य को दिखाता हूं।